दोस्तों आज पेश है धूर्त तांत्रिक कांत। ये एक और चित्र है दोस्तों। आज पूरा विशालगढ़ झिलमिलाती दीपमाला जगमगा रहा था। कारण था महाराज विशाल सेन का बेटा इंद्रजीत पूरे 20 वर्ष का हो चुका था। आज समस्त विशालगढ़ युवराज इंद्रजीत के जन्मदिन की खुशियों में दीपमाला जलाई गई थी। पूरे राजमहल में हर्ष उल्लास का वातावरण बना हुआ था। महारानी चंद्रवती ही क्या, महल की सैकड़ों दासियां प्रशंसा के अपार समुद्र में गोते लगा रही थी। आओ कमला, द्वारपालों को आदेश दो कि आज कोई प्रजावासी हमारे द्वार से खाली हाथ न लौटे। जो आज्ञा महारानी जी, मैं अभी आपके हुक्म महल के समस्त दरबारियों को सुना आती हूँ। विशालगढ़ का बच्चा बच्चा प्रसन्न था और महाराज विशाल सेन का कहना ही था। उनकी प्रशंसा तो जैसे समा ही नहीं रही थी। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र लगा दे। प्रणाम पिताजी। अगर आप हमें क्षमा करें तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ पिताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक क्या, हमसे 100 प्रश्न पूछो। आज के दिन हम किसी भी बात से प्रसन्न नहीं होंगे। राजकुमार इंद्रजीत अपनी बात पूरी की। आज मैं 20 वर्ष का हो गया हूँ पिताजी। हर साल तो मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। इस बार देख रहा हूँ कि मेरे 20वें जन्मदिन पर कुछ विशेष बात अवश्य है। इंद्रजीत के प्रश्न पर सुनकर नाराज न होने का वचन देने वाले विशाल सेन के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने राजकुमार से प्यार से डांटते हुए कहा, राजकुमार अभी इस बच्चे हो, हर बात बच्चों के जानने की नहीं हुआ करती। आज के बाद प्रश्न कभी ना पूछो ना। क्षमा करें पिताजी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। अगर आप बता नहीं रहे ना चाहते तो न जाने दीजिए। फिर राजकुमार इंद्रजीत महल से बाहर चला गया और अभी ये खुशियाँ यूं ही चल रही थी कि अरे आग, आसमान से आग बरस रही है। विशालगढ़ के लोगों में भड़तर मच गई, बचाओ आह। लेकिन इससे पहले कोई बचकर भाग पाता, आकाश से बरसती आग ने अपना संग्राम चारों ओर फैला दिया। आकाश से बरसती आग देखकर महाराज विशाल सेन किसी अज्ञानता आसन से पूरी तरह कांप उठे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राक्षस जीवित नहीं हो सकता। महाराज विशाल सेन को ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा। एक भयानक कटासा उसे पूरी तरह चौंका दिया। हा, तुम कौन हो। घबरा कर महाराज इधर उधर देखा। तभी सामने आकाश में आकृति रखकर वे आश्चर्यचकित हो गए देखकर। हा, दरअसल जबरदस्त स्मरण है विशाल सेन तुम्हारी। आज से 20 वर्ष और 10 दिन बाद भी तुम मुझे नहीं पहचान लिया। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस बार मेरी प्रजा पर आग बरसाने का क्या तात्पर्य है। हाँ विशाल सेन, मैं तुम्हें यहाँ वचन याद दिलाने आया हूँ। आग बरसाने का तात्पर्य यह है कि मैं देखना चाहता हूँ दुर्तांत्रिक अभी भी उस तरह शक्तिशाली है जैसे आज से 20 वर्ष पहले था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं कर सकता। और जब तुम चाहते थे वो कि तुम्हारे राज्य का विनाश रुक जाए तो आप भोर होने से पहले राजकुमार इंद्रजीत को लेकर नगर के बाहर शमशान घाट में आओ। ऐसा तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पुत्र की बलि लेने के बाद मैं वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे पल पर मैं पूरे विश्व को जीत कर रहूँगा। अरे आग समाप्त हो गई। आसमान से आग बरसाना समाप्त हो गया। महाराज विशाल सेन, चिंता अभी समाप्त नहीं हुई थी। अरे क्या भगवान, मैं तो समझता था दूरतांत्रिक दोबारा नहीं आएगा, लेकिन यह तो राजकुमार को मारने फिर आ गया। यार एक मनुष्य ऐसा भी था जो महाराज की चिंता के विषय में जानता था। वह था राजकुमार इंद्रजीत, जो भीतर खड़ा महाराज की बातें सुन रहा था। महाराज तांत्रिक की बातें कर रहे थे। वो
तो यह चिंता है पिताजी की। मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, किंतु इसी तरह छिपकर सारी बातें का पता लगाना होगा। और उसी रात भोर होने से पहले महाराज विशाल सेन किसी को बिना बताए अपने घोड़े पर सवार होकर बाहर चल पड़े। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि राजकुमार इंद्रजीत भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे हैं। नगर के बाहर शमशान में पहुंचकर महाराज विशाल सेन घोड़े से उतरे। तांत्रिक पहले से ही मौजूद था। देखो तांत्रिक, मैं तुम्हें यहाँ यह बताने आया हूँ कि अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, चाहे तुम मेरी जान ले लो मगर मेरे पुत्र की जान मत लो। जाओ जाओ विशाल सेन, हमारे इस लाशों के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा पुत्र कहाँ है? हाँ हाँ, तुम्हारे प्राण लेने होते तो आज से कई वर्ष पहले ले लेता। मुझे मगर सुगनत्तर में पैदा हो रहे तुम्हारे पुत्र की आवश्यकता है, समझे? विशाल सेन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। देखो तांत्रिक, तुम मेरा राजा ले लो, मेरा सारा खजाना ले लो, मगर मेरे पुत्र को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हे भगवान, पिताजी इतनी दुर्दशा, आखिर ये कौन है? इसके सामने पिताजी गिड़गिड़ा रहे हैं। मगर विशाल सेन रोने गिड़गिड़ाने से तांत्रिक पर कोई असर नहीं पड़ा। अब कुछ भी हो राजन, मुझे अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मात्र तुम्हारे पुत्र की बलि चाहिए। अगर 1 माह का समय देता हूँ, 1 माह बाद तुम फिर आऊँगा और अपने पुत्र को साथ लेकर जाऊँगा। इतना कहकर दुर्तांत्रिक धीरे धीरे अटैच करता चला गया। रुक जाओ दुर्तांत्रिक, रुक जाओ। महाराज विशाल सेन उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। फिर विशाल सेन धीरे धीरे अपने घोड़े की ओर बढ़ा। यही अवसर है, मुझे पिताजी से सारी बात मालूम करनी चाहिए। ऐसा सोच राजकुमार पेड़ की ओर से बाहर निकला और विशाल सेन को सामने आकर खड़ा हुआ था। राजकुमार, तुम यहाँ? हाँ पिताजी, आपके पीछे यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं वो दुर्तांत्रिक के बीच सारी बात जानता हूँ और अब मैं आपको बताना ही होगा कि आपकी यह व्यवस्था और उस नीच के आगे आप गिड़गिड़ा रहे थे। आखिर वह कौन है? मुझसे आपने क्यों छिपाया? बार बार क्यों मुझे आपसे बार बार क्यों मांग रहा था? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मगर अब तुम सब कुछ ही जान गए हो तो तुम्हें सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। बात उस समय की है जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। एक बहुत विशेष नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ। उसी दिन हम बहुत खुश थे। इतना रूपवान पुत्र हमारा, इतना तेज इसके चेहरे पर महाराज क्यों ना होगा? महारानी, आखिर पुत्र किसका है? और इसका नक्षत्रों के में विशेष नक्षत्रों में हुआ है। यह बड़ा होकर हमारा नाम खूब रोशन करेगा। अभी हम खुशियों में झूम रहे थे कि एक सैनिक घबराता हुआ हमारे कक्ष में प्रकट हुआ। गजब हो गया महाराज, आसमान से चमकती आग बरस रही है। क्या हुआ सैनिक, तुम घबराए हुए क्यों? हम सैनिकों की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या आसमान से आग? हमने महारानी के साथ महल के कोने में की तरफ दौड़ लगाई और महल के परकोटे पर पहुंचकर बाहर का दृश्य देखकर हम जड़ होकर खड़े हो गए। एकदम विचित्र। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है यह? अभी हम इसी अदुल में थे कि पास किसी एक धमाका सा हुआ। रे यह क्या धमाका? चारों तरफ घना धुआं छा गया। धुआं छटा तो हमने देखा एक विचित्र सी आकृति वाला मनुष्य खड़ा था। कौन हो तुम? इस संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक, तुम्हारे पास विशेष कारण से आया हूँ। इस संसार को विजेता बनने के लिए मुझे एक महायज्ञ करना चाहता हूँ। उस महायज्ञ में बलि देने के लिए मुझे एक 20 वर्षीय युग की आवश्यकता है, जो ऐसे समय में पैदा हुआ जो सारे ग्रह एक सीध में हो, और ऐसा हजारों साल में एक बार होता है। तुम्हारा पुत्र जन्म ऐसे ही नक्षत्र में हुआ है, इसलिए मुझे उसका यज्ञ पूरा करने के लिए उस नवजात शिशु की जरूरत है। मैं 20 वर्ष पालूंगा और समय आने पर उसकी बलि यज्ञ में दूंगा। दो तांत्रिक की बात सुनकर मैं क्रोध से, कैसी बात कर रहा है दोस्त, चला जा यहाँ से, वरना भी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर दुर्तांत्रिक ने ठाका लगाया और बोला,
हाँ हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते राजन, क्योंकि यह समय आने से पहले तेरे पुत्र की जन्म कुंडली अपने शक्तिशाली शक्ति से पढ़कर मैंने अपने प्राण इस दंड में सुरक्षित कर लिए हैं, और मेरे साथ अगर कुछ अप्रिय किया तो अपने मंत्रोच्चारण से इस दंड को मैं आग लगा दूंगा, और खंडर और दंड में आग लगते ही तुम्हारे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। दूरतांत्रिक की बात सुनकर हम घबरा गए। नहीं दूरतांत्रिक, ऐसा कभी ना करना, तुम हमारे पुत्र को नहीं ले जा सकते। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पुत्र को यही रहकर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पुत्र को यहीं रख कर दूँ तो इसके मुझे ले जाने दो। यह सोचकर प्रसन्न होना कि तुम्हारा पुत्र मेरे पास 20 वर्ष पलेगा। हमने लाख समझाने की कोशिश की मगर वह नहीं माना। तभी प्रधान महारानी बोली, कहो क्या कहना चाहती हो। देखिए मेरे पुत्र को अगर तुम ले ही जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैं अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन एक विनती है, अगर आप मेरी यह सुन ले तो अति कृपा होगी। अगर इस बालक को जाकर 20 वर्ष पालोगे तब यह तुम्हारे बलि लायक बनेगा। अगर आप इसे 20 वर्ष बाद हमसे लेने आए तो कैसा रहेगा? तुम्हें तुम्हारी बलि की तैयार मिलेगी और 20 वर्षों का पाल कर हम संतोष कर लेंगे। विधाता हमारे पुत्र की 20 वर्ष तक की लिखी है। महारानी की बात सुनकर दोस्तांतरिक थोड़ी देर सोचकर फिर बोला, ठीक है ऐसा ही सही, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम किसी ने मुझे चालाकी करने की कोशिश की, दंड में बसे बालक के प्राण जलकर समाप्त कर दूंगा। ठीक 20 वर्ष बाद आऊँगा और अपनी बलि लेने। हाँ हाँ। और फिर जिस तरह आया था उसी तरह अदृश्य हो गया। इस तरह हमने दुष्तांत्रिक को तुम्हें एक तरह से 20 वर्ष के लिए मांगला। 20 वर्ष पूरे होने के बाद यह जब तांत्रिक तुम्हें लेने आया तो हमने सोचा दोस्तांत्रिक कहीं मर खप गया होगा, इस बार बड़ी धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन को मनाया। लेकिन दोस्तांत्रिक द्वारा बरसाई आग हमारे प्रदेश में दोबारा बरसने लगी और पता चला कि वह कितनी भारी गलती पर थे। ओह, तो यह कारण था कि आप मेरे प्राणों की खातिर उस दत्तांतरिक से दया की भीख मांग रहे थे। अपनी संतान की खातिर सब कुछ करना पड़ सकता है पुत्र, चूँकि हम प्राण उस तांत्रिक के हाथ में थमे डंडे में है, इसलिए यह सब करना पड़ा। अब आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी, मैं खुद दुष्ट से अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। लेकिन तुम उस दुष्तांत्रिक तो बहुत चतुर है, तो वो सब मैं कर लूँगा पिताजी। आप बस इतना बता दें कि जब तांत्रिक आए तो संघर्ष मुझे उसके साथ भेज देना, मैं खुद स्वयं देख लूँगा। और इस सबसे पहले दुतांत्रिक के हाथों आप थंबे उस दंड को प्राप्त करूँगा जिसमें मेरे प्राण बसे हैं। एक बार दंड मेरे हाथ में आ जाए फिर देखूँगा वह कितना चतुर है। फिर महाराज विशाल सेन और राजकुमार इंद्रजीत वापस महल की ओर चल दिए। और ठीक 7 दिन बाद कहो राजन, तैयार होना पड़ेगी। हाँ तांत्रिक, तुम मेरे प्रिय पुत्र इंद्रजीत को अपने साथ ले जा सकते हो। और महाराज ने इंद्रजीत को अपने पास बुलाकर कहा, जाओ पुत्र, आज के बाद तुम इन्हीं के साथ रहना। जी पिताजी। और दूतांत्रिक सबको उदास छोड़कर राजकुमार को लेकर अदृश्य हो गया। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करना। कुछ ही पलों बाद दूतांत्रिक राजकुमार को लेकर एक वन में जंगल में खोपड़ी नुमा गुफा के रास्ते में था। राजपुत्र, अब तुम्हारा निवास स्थान है, तुम्हें यहीं रहना होगा, जैसी आपकी इच्छा महानुभाव। गुफा में घुसते ही तांत्रिक ने राजकुमार को अपने विचारों में डूब गई। आज से ठीक 4 दिन बाद इंद्रजीत को पूर्णमासी की बलि दूंगा। इसकी बलि चढ़ाने से ही देवता को ऐसा वरदान मिलेगा कि मैं पूरे विश्व सम्राट बनूंगा। मुझे इसकी कमी तलाश करनी होगी जिससे इसको वश में किया जा सके। मुझे सिरदी करना होगा। दूतांत्रिक इंद्रजीत को बहुत अच्छी तरह रख रहा था, वो हर इच्छा को पूरी कर रहा था, अच्छा खाना खिलाता था। 2 दिन पश्चात
तांत्रिक किसी काम से बाहर गया। वह राजकुमारी से बोला, देखो राजकुमार, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं गुफा के द्वार पर अपना एक सेवक छोड़ दे रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगा। इस बीच तुम अगर निकलने की कोशिश की तो मेरा सेवक तुम्हें समाप्त कर देगा। जी मन मानो, निश्चित होकर जाइए, मैं इस गुफा से निकलने की चेष्टा नहीं करूँगा। इतना कहकर तांत्रिक का दृश्य हो गया और गुफा में अकेला बैठा राजकुमार इंद्रजीत सोच रहा था, मुझे इस गुफा से रहकर कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर राजकुमार लंबी डरावनी गुफा में आगे बढ़ता रहा। इस गुफा में आगे जाकर देखता हूँ शायद कोई महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लगे। बहुत दूर तक चलने पर इंद्रजीत लंबी गुफा में आगे बढ़ता रहा। गुफा के आगे एक जगह एक विशाल मजबूत लोहे का दरवाजा देखकर इंद्रजीत चौंक पड़ा। इस गुफा में लोहे का विशाल दरवाजा यहाँ होने का क्या कारण हो सकता है, देखना चाहिए। और ऐसा सोचकर राजकुमार ने उस लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए धकेलना शुरू करा। आखिरकार परिश्रम के बाद राजकुमार ने दरवाजे को खोलने में सफल हुआ। दरवाज़ा खोलते ही एक तेज बदबू का झोंका राजकुमार की नाक से टकराया। ओह, आगे बढ़कर देखना होगा। उफ, इतनी बदबू आ रही है, अंदर ऐसा लगता है जैसे हजारों मनुष्यों के शरीर सड़ गए हैं। हिम्मत कर राजकुमार आगे दरवाजे के आगे बढ़ता चला गया। जो आगे राजकुमार आगे बढ़ता गया, बदबू का झोंका तेज होता जा रहा था। राजकुमार अपनी नाक पर हाथ रखकर उसे दबाए हुए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजकुमार की आंखें देखने लगी। देखते ही राजकुमार इंद्रजीत के रोंगटे खड़े हो गए। ये भगवान, इतने सारे मानव, यह तो दुर्गंध यहाँ आ रही है। राजकुमार तेजी से पलटकर चलने को हुआ। वह पलटा ही था। ठहरो, कौन है? राजकुमार खड़े खड़े ही उधर देखने लगा। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? आवाज़ फिर एक बार गूंजी। मैं तुम्हारे सामने बाईं और रस्सी के सारे छत पर लटका हुआ हूँ, कंकाल बोल रहा हूँ, मेरी ओर देखना, मगर इतना ध्यान रहे कि पीछे पलटना मत, वरना यहाँ पड़े सौ जैसा हाल होगा। राजकुमार बिना पलटे ही अपने बाईं ओर नज़र दौड़ाई और रस्सियों के सारे छत पर लटका कंकाल दिखाई दिया। आचार्य मुनिवर हूँ, मैं आचार्य मुनिवर हूँ, कभी तांत्रिक का गुरु हुआ करता। आप कौन हैं और आप की यह दशा कैसे हुई? कंकाल की बात सुनकर राजकुमार चौंका। क्या पता दुर्तांत्रिक के गुरु आपकी यह दशा कैसे की? दुर्तांत्रिक ने? परंतु क्यों? आप उसके गुरु हो। गुरु ने समस्त तांत्रिक विद्या प्राप्त करने पर दुर्तांत्रिक ने विषय सम्राट बनने की सोची। मैंने उसे लाख समझाया पर उसने नहीं माना। मानवता की भलाई के लिए तांत्रिक विद्या सिखाई थी, ना कि मानवता के नुकसान करने के लिए। मगर वह मेरे लाख समझाने के बाद भी जब दुर्तांत्रिक नहीं माना तो मैंने समस्त तांत्रिक शक्तियाँ वापस लेने का निर्णय लिया। परंतु न जाने कैसे उसे मेरी बात की खबर मिल गई और अगले एक दिन मुझे बहलाकर यहाँ ले आया और यहाँ लाकर उसने मुझे धोखे से गले में फंदा डालकर मुझे यहाँ लटका दिया। मेरे प्राण अपने दंड में सुरक्षित कर लिया। वास्तव वापिस चला गया। उसके बाद वह देवता को 51 बलि देकर विश्व सम्राट बनने की तैयारी करने लगा। चूँकि देवता के सामने आखिरी बलि के लिए उसे एक 20 वर्षीय युग की बलि की शर्त रखी, जिसके उस समय जन्म लिया हो जब सारे ग्रह एक सीध में हो। इसलिए 50 बलि देने के बाद भी दुर्तांत्रिक तुम्हारे जवान होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब अब तुम यहाँ ले आया और परसों पूर्णिमा का दिन है, तुम्हारी बलि देकर वह देवता के प्रसन्न कर विश्व सम्राट बन जाएगा। जब कंकाल ने अपनी बात कह दी तो चुप हुआ। तो राजकुमार बोला, नहीं मुनिवर, इतनी आसानी से मैं दुष्ट की बलि नहीं बनूंगा। समाप्त करने की पूरी चेष्टा करूंगा। शाबाश राजकुमार, तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुई। अगर तुम हिम्मत करो तो उस दुर्तांत्रिक को समाप्त करने का तरीका बता सकता हूँ। आप मुझे बताइए मुनिवर, मैं अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं करते हुए दुर्तांत्रिक की मृत्यु को ढूंढ कर लाऊंगा। सुनो राजकुमार, दुर्तांत्रिक की मृत्यु समय पाताल लोक के देवता लुकास के हाथ में है। अगर तुम यत्न करो किसी तरह देवता लुकास को प्रसन्न कर लो तो दुर्तांत्रिक का अंत हो सकता है, लेकिन ये तो असंभव सा लगता है, क्योंकि आपके अनुसार उसके पास परसों तक का समय है। इतने कम समय में पाताल लोक
पहुंचकर देवता को प्रसन्न करना महीने लग जाते हैं। पाताल लोक पहुंचने की फिक्र मत करो राजकुमार, मेरे गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला निकाल कर तुम अपने गले में पहन लो। इसे पहनती हुई जहाँ पहुंचने की इच्छा करेगी वहाँ पलक झपकते ही पहुंच जाओगे, और यह रुद्राक्ष की माला तुम्हें पाताल लोक में पहुंचा देगी। बाकी देवता लुकास को कैसे प्रसन्न करना है यह 2 दिनों में तुम्हारा काम है। ठीक है मुनिवर, एक बार पाताल लोक पहुँच जाऊँ फिर देवता लुकास को प्रसन्न करूँगा, तो फिर समय नष्ट न करो राजकुमार, जल्दी मेरे गले में रुद्राक्ष की माला निकाल कर अपने गले में पहन लो। जैसी आज्ञा मुनिवर। और राजकुमार ने तुरंत ही गले से रुद्राक्ष की माला निकाल ली, अपने गले में डालकर वो और आदेश दिया, यह रुद्राक्ष की माला मुझे पाताल लोक ले चलो। तुरंत ही राजकुमार को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बंद हो गई हो, और उसकी आंखें खुली तो अपने आप को उड़ते पाया। आकाश में उड़ते हुए इंद्रजीत ने नीचे की तरफ जागा, इतनी ऊंचाई से पेड़ पौधे पर्वत कितने छोटे दिख रहे हैं। और तुरंत राजकुमार ने नीचे का दृश्य चौंका, सी से जूझ रहा है, अगर मैंने तुरंत ही मदद न की तो सी उसे मार डालेगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे सोचकर राजकुमार ने रुद्राक्ष की माला को आदेश दिया, हे रुद्राक्ष की माला मुझे पृथ्वी पर ले चल। आदेश पाते ही रुद्राक्ष की माला नीचे उतरने लगी, और कुछ ही पलों में राजकुमार नीचे उतर चुका था। वह एक व्यक्ति सी से जूझ रहा था। अरे यह तो कोई वृद्ध व्यक्ति लग रहा है, सी ने क्या दशा बना दी बेचारे की। राजकुमार ने तुरंत अपनी कटार निकाली और व्यक्ति को बचाने में जूझ पड़ा, और जल्दी तड़ाक शक्तिशाली सी था, मुझे वृद्ध की खबर लेनी चाहिए। राजकुमार तुरंत ही पीड़ा में कराते वृद्ध के पास पहुंचा। आप ठीक तो हैं बाबा? बेटा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे सी को बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया, यह मेरा कर्तव्य था बाबा। आप घने जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पास के जंगल में कुटिया में रहता हूँ, खाने के लिए कुछ फल वगैरह इकट्ठे करने आया था। सी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, यह हाल बना डाला, तुमने सी को हाथों बचा लिया। अगर तुम थोड़ा कष्ट और कर दो तो मेरी कुटिया तक पहुँचा दो, तुम्हारा भला होगा। घायल वृद्ध की बात सुनकर राजकुमार चिंतित हो उठा, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी पाताल लोक पहुँचना है, वरना जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन मुझे इस घायल व्यक्ति को भी यहीं नहीं छोड़ सकता। आखिर उसने सोच निश्चय किया, चाहे मेरे प्राण तांत्रिक के हाथ चले जाएं, मगर मुझे इस वृद्ध को यहाँ मरता नहीं छोड़ सकता। मैं इस वृद्ध की इसकी कुटिया में पहुँचाऊँगा और जख्मों पर मरहम लगा कर आगे बढ़ चलूँगा। ऐसा निश्चय कर वह घायला व्यक्ति को अपने कंधे पर लादा और उसके बताए रास्ते पर बढ़ने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद आखिरकार जंगल में एक कुटिया बनी दिखाई दी। बड़ी विचित्र बात है, इस ब्याहमान जंगल में वृद्ध अकेला रहता है, रहस्यमय वृद्ध है। शाम हो चुकी थी। राजकुमार जल्दी ही घायल के जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाया और बोला, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी राह जाऊं। वृद्ध रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए राजकुमार से पूछा, वैसे पुत्र तुम्हें हमें यह नहीं बताया तुम कहाँ जा रहे हो, और ऐसा कौन सा विकट कार्य है जो तुम्हें रात्रि को भी यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास समय कम है, क्योंकि रात को ही पाताल पहुंचकर मैं देवता लुकास को प्रसन्न कर तांत्रिक की मृत्यु का कारण पूछूंगा। वृद्ध ने उसकी ओर मुस्कुरा कहा, ओ देवता लुकास से मिलने जा रहे हो, लेकिन राजकुमार अगर देवता लुकास यहीं दर्शन दे दे तो? वृद्ध की बात सुनकर राजकुमार बुरी तरह चौंका, क्या देवता लुकास यहाँ पर? राजकुमार ने इतना कहना था और चारपाई पर लेटा घायल वृद्ध धुएं में परिवर्तन होने लगा, और अब वह साक्षात देवता लुकास उसके सामने खड़े थे। देवता लुकास साहब, हाँ बस हम जानते थे कि हमारे पास प्रश्न करने के लिए आओगे, इसलिए हमने रूप बदल कर तुम्हारी परीक्षा लेने आ गए। हम यह जानना चाहते थे कि तुम प्रश्न करने आए हो या नहीं। जिस तरह तुमने हमें बचाया वैसी और नहीं कोई हमारी सवारी था। राजकुमार देवता लुकास के सामने नतमस्तक होकर पूछा, तो देवता कृपा करके आप मुझे बताइए, आपकी परीक्षा में कुछ खरा उतरा या नहीं? तुम्हारे जैसा दयावान युवक किसी की परीक्षा में असफल नहीं हो सकता।
अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे उस दुष्टांत्रिक का मृत्यु का कारण बताइए। यूं तो दुष्टांत्रिक को मारना इस संसारिक की शक्ति का काम नहीं है, पर इस समय तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है जब वह महायज्ञ पर अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर लेगा। लेकिन हमें उसके वरदान प्राप्त करने के लिए एक ऐसे 20 वर्षीय मनुष्य की बलि मांगी है जो विशेष नक्षत्रों में पैदा हुआ हो। लेकिन जब हम जानते थे कि इन नक्षत्रों में पैदा हुआ मनुष्य इतना विलक्षण बुद्धि वाला साहसी होगा कि वह आसानी से दुष्टांत्रिक के हाथों नहीं मर सकता। हमने उस दुष्टांत्रिक की यह भी कहा था कि उस नक्षत्र मनुष्य की मृत्यु के तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए मनुष्य को संभल कर रखना। तभी उसने तांत्रिक को तुम्हारे प्राणों को मंत्रों द्वारा दंड में सुरक्षित कर रखा है। उसके मरने से पहले प्राणों को सुरक्षित करना हुआ। आप उसकी चिंता ना करें देवता, मैं किसी तरह उस दुष्टांत्रिक को समाप्त करने से पहले उस दंड को उससे लूँगा जिसमें मेरे प्राण सुरक्षित हैं। लुकास देवता ने अपने हाथ ऊपर उठाया और एक तलवार प्रकट हुई। यह चमत्कारी तलवार ले जाओ, इस दुष्टांत्रिक को उस समय मारा जा सकता है जब वो हमारी आराधना करने के लिए हवन की पवित्र अग्नि के प्रज्वलित करेगा। वह बलि देने के लिए तुम्हारे आग के ऊपर झुकने को कहेगा, मगर इस तरह तुम हरकत करना कि वह किसी तरह खुद पवित्र अग्नि पर आकर मुझे झुक जाए। जब ऐसा करोगे तुम तलवार का वार उसकी गर्दन पर कर देना। राजकुमार के हाथों में तलवार थमा कर लुकास देवता अंतर्यान हो गए। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तलवार हाथ में आती ही राजकुमार ने समा गंवाना उसी तरह समझा और फिर तलवार को अपने कपड़ों में छिपाया। रुद्राक्ष की माला सहित वह वापिस उड़ चला और वापिस वहीं पहुंचा जहाँ मुनिवर कंकाली के सारे छत पर टंगा था। प्रणाम मुनिवर। आओ राजकुमार आओ, तुम्हारे चेहरे पर खिली प्रशंसा बता रही है, तुम सफल होकर लौटे हो। हाँ मुनिवर, आपके आशीर्वाद से सफल होकर लौटा हूँ। देवता लुकास ने मुझे अपनी पवित्र तलवार दी है जिसे दुष्टांत्रिक का वध हो सकता है। फिर राजकुमार ने सारी बात विस्तार से मुनि से कह सुनाई। ठीक है कुमार, अब तुम वापिस अपने स्थान पर चले जाओ। भोर होने वाली है, दुष्टांत्रिक अब किसी समय वापिस आ सकता है। अगर वह अपने स्थान पर ना पर आएगा तो क्रोधित हो उठेगा। जैसी आज्ञा मुनिवर। फिर राजकुमार मुनिवर से द्वारा दी गई रुद्राक्ष की माला वापस कंकाल के गले में डाल दी और बिना पलटे उल्टे पैर ही वापस आया। और भोर होते ही दुष्टांत्रिक वापस आ पहुंचा और राजकुमार को उसकी स्थान पर पाकर बहुत खुश हुआ। तू तो बड़ा आज्ञाकारी है कुमार, चिंता मत कर। कल हम तुझे हर दुख से मुक्ति दे देंगे क्योंकि कल पूर्णमासी है। मुक्ति तो मैं तुम्हें करूँगा दुष्ट। अगले दिन सुबह दुष्टांत्रिक राजकुमार से कहा, जाओ राजकुमार, नदी पर जाकर खूब अच्छी तरह स्नान कराओ। लेकिन मानो नदी पर स्नान कैसे किया जाता है यह मुझे नहीं मालूम। अगर आप मुझे बतला दें तो आपकी अति कृपा होगी। अरे मूर्ख, तुझे नदी में स्नान करना भी नहीं आता। चल चल, मैं तुझे स्नान करना सिखाता हूँ। चलो महानुभाव। तांत्रिक ने राजकुमार को नदी में ले जा गया और खुद नदी में घुसकर राजकुमार को स्नान करने का तरीका बताने लगा। देखो, इस तरह से है नदी में स्नान किया जाता है। फिर स्नान करने के बाद देखो राजकुमार, अब तुम देवता के सामने प्रार्थना करो। राजकुमार फिर मन मुस्कुराते हुए दुष्टांत्रिक से कहा, मुझे ये नहीं पता मानव देवता के सामने प्रार्थना कैसे की जाती है। अरे मूर्ख, तू बिल्कुल मूर्ख है। तूने ये भी नहीं पता कि देवता से प्रार्थना किस प्रकार की जाती है। देख, इस तरह करते हैं देवता से प्रार्थना और कहते हैं कि देवता हमारी माला आत्मा को शांति दे। फिर राजकुमार ने दुष्टांत्रिक को बताए अनुसार प्रार्थना की, हे देवता हमारी आत्मा को शांति दे। अब थोड़ी देर बाद मैं इसकी बलि देवता पर चढ़ाऊँगा। देवता से वरदान मांगकर मैं भी सब सम्राट बन जाऊँगा।
दुर्तांत्रिक राजकुमार को हवन कुंड के पास ले आया और बोला, अब यह तुम्हारी, अब मेरी तरह तुम भी दूसरी तरफ पालती मार कर बैठ जाओ। हवन कुंड की अगली प्रज्वलित करता हूँ। जी मानो राजकुमार हवन कुंड में इस प्रकार पालती मार कर बैठ गया। सोचने लगा, अब मुझे सतर्क रहना चाहिए। वो हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित होते ही ये मेरी बलि देगा का प्रयत्न करेगा। और दुर्तांत्रिक ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के हवन सामग्री डाली और शुरू कर दी। हवन सामग्री डालते ही दुर्तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करने लगा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। और थोड़ी देर बाद उच्चारण करने के बाद दुर्तांत्रिक ने राजकुमार से बोला, राजकुमार इधर आकर अग्नि पर झुककर अग्नि देवता को प्रणाम करो। आया महानुभाव। राजकुमार ने दुर्तांत्रिक के पास आकर पूछा, लेकिन महानुभाव मुझे यह नहीं बताया कि मैं अग्नि कुंड में किस प्रकार झुककर अग्नि देवता को प्रणाम करूं। राजकुमार बार बार पूछने से दुर्तांत्रिक पहले ही गुस्सा आया हुआ था। इस बार पूछने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मूर्ख, क्या हर चीज तुझे पता नहीं होगी? ले ये दंड पकड़, तुझे बताता हूँ झुककर किस प्रकार झुका जाता है। अग्नि के ऊपर झुलसाते हुए तांत्रिक ने वह दंड राजकुमार को थमा दिया और वह दंड हाथ में आते ही राजकुमार ने अपने कपड़ों में छिपी देवता लुकास की तलवार निकाल ली और उधर दुर्तांत्रिक अग्नि पर झुककर प्रणाम करने की विधि बता रहा था। यही मौका है कुछ कर जोड़ने का। देखो, ऐसे पहले दोनों हाथों को जोड़ो, फिर शीश को झुका लो, अग्नि देवता से वंदना करो। और राजकुमार देवता लुकास की तलवार संभाली और अग्निकुंड पर झुके दुर्तांत्रिक के सिर पर वार किया। तलवार का भरपूर वार होते तांत्रिक का सिर कटकर अलग होकर तलवार का भरपूर वार होते ही दुर्तांत्रिक का सिर धड़ से अलग होकर हवन कुंड पर गिरा और अग्निकुंड में दुर्तांत्रिक का सिर गिरते ही अग्नि तेज विशाल रूप धारण करके भड़क उठी और फिर शांत हो गई। एक आवाज उभरी, धन्य है राजकुमार इंद्रजीत, तूने अपनी बुद्धि और साहस के बल पर एक ऐसे दुष्ट का नाश कर रहा है जो आने वाले समय में ब्रह्मांड का सम्राट बनने वाला था। दुष्तांत्रिक के मरते ही गुरु मुनिवर की अन्य बलि दिए मनुष्य जीवित हो उठे। शाबाश इंद्रजीत, तूने दुर्तांत्रिक को मारकर हमें सबको एक नया जीवन दिला है। अब तुम्हें अपने राज्य वापस चला जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारी चिंता में तुम्हारे माता पिता सूखे प्राण सूख रहे हैं। यह लो मेरी रुद्राक्ष की माला, यह तुम्हें सीधे राज्य में पहुँचा देगी। और राजकुमार इंद्रजीत ने रुद्राक्ष की माला गले में पहनी और आकाश मार्ग से होता हुआ अपने राज्य की ओर बढ़ चला। राजमहल में पूछ के, माता जी वे मेरे बेटे, तुम जीवित लौट आए, कहीं मैं सपन तो नहीं देख रहा। दुर्तांत्रिक को तुमने छोड़ दिया, दुर्तांत्रिक ने मुझे नहीं छोड़ा, अब तू संसार छोड़कर चला गया। दुर्तांत्रिक मारा गया, तुमने उसे मार डाला। जी माँ, हमने वीरपुत्र उस दुष्ट तांत्रिक का अंत कर दिया। शाबाश बेटे, हमें तुम पर गर्व है। और इस बार समस्त विशालगढ़ में दीपमाला की गई। एक बार फिर विशालगढ़ में रोशनी से जगमग उठा और इस बार विशालगढ़ में किसी ने दुर्तांत्रिक का विषय में नहीं बताया। समाप्त दोस्तों। का बयान था।